नमस्कार दोस्तों, मिशन चैनल में आपका स्वागत है। आज आप इस वीडियो में मिशन इंग्लिश से बहुत ही महत्वपूर्ण और फ्रेश वीडियो को देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे तथ्यों को आप जानेंगे जो कि आपकी अंग्रेजी पढ़ने में अगर आपको बाधक पहुंचा रहे हैं, आप यानी कि इंग्लिश वर्ड्स को नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ने लगेंगे बहुत ही आसान तरह से। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए। तो दोस्तों, हाउ टू रीड राइट एंड स्पीक इन इंग्लिश आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों कि अल्फ़ाबेट के बारे में क्या आप जानते हैं। अल्फ़ाबेट अगर आप नहीं जानते हैं, उसका उच्चारण नहीं जानते, तो आप इंग्लिश नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए दोस्तों, सबसे मैं मैं कहूँगा कि भाई ये 26 लेटर होते हैं ना, 26 लेटर होते हैं और इसको आप अच्छे तरह से याद कर लीजिए। ए से लेकर जेड तक आपको पढ़ने आता है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है। लेकिन आपको ये पढ़ना अलग वर्ड है और जब वर्ड मीनिंग में पढ़ना ये अलग वर्ड है। जैसे देखिए, ए है ना, ए, तो अगर ए है, बी है, तो बी यू एस को क्या बोलते हैं? बी को बी बोलते हैं क्या? नहीं, बी नहीं बोलते। यहाँ पर सिंगल में तो बी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर बी जो है, यहाँ पर क्या बोलते हैं? बी बोलते हैं, इस तरह से बी बी, जबकि यहाँ पर बी नहीं ब बोलते हैं, ब, तभी तो बी यू एस बस होता है ना। अगर सी को क्या बोलते हैं? सी को सी बोलते हैं, लेकिन सी को अगर बोलते सी ए आर करते हैं तो क्या यहाँ पर तो सी बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं सी, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं? सी नहीं दोस्तों, यहाँ पर बोल रहे हैं स, जी नहीं, स भी नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं क और कार, है ना। अगर मान लीजिए डी जो है, ये है डी, इसको डी यही तो बोल रहे हैं, तो बोलिए डी ओ जी, क्या बोलेंगे? यहाँ तो पढ़ रहे दोस्तों ड, यहाँ पर पढ़ रहे हैं ड, तभी तो ड से ड में ओ मिला तो डॉग हो गया। समझ रहे हैं हमारी बातों को ना। अगर फिर से मैं बताऊं कि अगर आप एक एक वर्ड को भी लेकर चले ना, तो आपको लगेगा अजीब है कि भाई कि इतने सारे बलंडर कैसे। जैसे टी को क्या पढ़ते हैं? टी को दोस्तों ट पढ़ते हैं, तब पढ़ते हैं, च पढ़ते हैं क्या? स पढ़ते हैं क्या? नहीं, मैं आगे बताऊंगा कि भाई च और स कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये 68 आपको आने ही चाहिए। इसको दो पार्ट है। पहला पार्ट जो है वॉवेल है, इसको जिसकी संख्या 5 है, लेकिन डबल ओ एक इसमें और मिला लीजिए। अभी जो इसका उच्चारण करने का जो कुल तरीका है ये है दोस्तों 27 तरह से। जो बचता है कॉन्सोनेंट, जी हाँ, कॉन्सोनेंट जो बचता है वो है 21, लेकिन उच्चारण करने का तरीका 41 तरह से है। तो ये रहा दोस्तों बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब देखिए वर्णमाला, इसके दो पार्ट है, स्वर और व्यंजन। स्वर की संख्या क्या है? 14, व्यंजन की संख्या है 36। दोनों का अंग्रेजी आपको याद रखने होंगे। अगर अंग्रेजी याद रखेंगे तो आप अच्छे तरह से हिंदी के शब्दों को लिखेंगे। अब कार तो लिखना है, इंग्लिश पढ़ना ही है, लेकिन हिंदी के शब्द क्यों सीखेंगे भाई? हिंदी को अंग्रेजी इसलिए सीखना कि हिंदी के अंग्रेजी को भी तो लिखना होगा आपको, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी ना। क्योंकि हिंदी के इंडिया में इंडियन नाम तो होंगे, पता होंगे, स्टेटमेंट्स होंगे, डायलॉग्स होंगे, बहुत सारी चीज़ तो होते हैं, इसलिए ज़रूरी है। तो चलिए, सबसे पहले छोटा सा है स्वर, और स्वर की जानकारी रख लें। स्वर की संख्या है उसको 14, ठीक है, 14 संख्या। जैसे देखिए अ आ ई उ री ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन अगर शुद्ध पढ़ना जाए तो ऐसे पढ़ेंगे अ आ ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व दीर्घ री, है ना, ह्रस्व री दीर्घ री। देखिए ए ओ अन अ, अंग्रेजी नीचे है मात्रा चिन्ह के साथ, लेकिन अंग्रेजी याद रखिए, आ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता, ठीक है। आकार का मात्रा चिन्ह है, या डबल ए ले या सिंगल ए, लेकिन ज़्यादातर सिंगल ए लेते हैं। छोटी के लिए दीर्घ ह्रस्व के लिए ई के लिए आई और दीर्घ के लिए डबल ई, ये एक मात्रा चिन्ह। छोटी ऊ का यानी ह्रस्व के लिए और दीर्घ के लिए दोनों का मात्रा चिन्ह देखिए यू डबल ओ। री के लिए आर आई, ये हो गया। बड़े डी के लिए आर डबल ई। दोस्तों ए है ना, ए के लिए ई लिखेंगे अंग्रेजी, और आई के लिए आई लिखेंगे ए आई, ओ के लिए ओ लिखेंगे और ये है मात्रा चिन्ह, अ के लिए ए यू लिखेंगे, ये मात्रा चिन्ह, अन के लिए ये हो गया, ये है, आ के लिए तो ये हो गया। तो ये तीन जो है, तीन आपको अच्छे से याद रखने होंगे। जी हाँ, तो
तो जैसे किसी भी व्यक्ति का नाम, जैसे मैं कह दूं कि लिख दीजिए गमला, गमला। अब देखिए इसमें आकार यहाँ से ये आकार है, लेकिन ग में भी नहीं है, म में भी नहीं है। अगर मैं लिख दूँ कलश, ठीक है, इसमें कोई मात्रा चिन्ह नहीं है। अगर मैं लिख दूँ तराजू, नहीं ऐसे लिखते हैं तरबूज, तरबूज, ये ठीक है ना, तरबूज, ब खा नहीं समझिएगा इसको, ब तरबूज। तो तरबूज लिख रहे हैं तो देखिए यहाँ छोटी उकार की मात्रा है भाई, कुछ नहीं है। तो दोस्तों ये जो है आपको अच्छे तरह समझ लेने होंगे कि कैसे कैसे जो है लेटर्स होते हैं। लेकिन उसके पहले आपको याद रखना होगा व्यंजन के सारे अक्षरों को। तो देखिए 36 होते हैं। किसी भी एक व्यंजन में जब कोई स्वर मिलता है तो स्वर जैसे ही मिलेगा ना तो वो एक अक्षर बना लेगा, और अक्षर में अक्षर को जोड़ते जाएं इस तरह से, और भी अक्षर जोड़े 20-20 अक्षर तक जोड़ सकते हैं, तब दोस्तों एक शब्द बनता है। शब्दों के समूह को वाक्य बोलते हैं, और वाक्य ही दोस्तों आपको किताब के रूप में मतलब एक जाहिर सी बात है किताब को शक्ल दी जाती है सेंटेंस वाक्यों के थ्रू ही। तो जैसे ये देखिए क है, ये सभी आधे अधूरे हैं। अगर सभी व्यंजन में अगर स्वर क अ मिला दें तो सभी को क से ज्ञ तक लिख देंगे। अगर आ मिला दे तो सभी को 12 खड़ी वाला हो जाएगा, ई मिला दे तो 12 खड़ी वाला हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ बताऊँ कि क में अगर आ मिलाते हैं तो होता है का, यानी कि व्यंजन, स्वर और अक्षर। देखिए व्यंजन, स्वर और अक्षर, अक्षर मिला ना हमारा। अंग्रेजी भी इसी तरह से हो जाएगा, के प्लस डबल ए करेगा सिंगल ए, और यहाँ पर हो जाएगा के का। अगर क में छोटी ई मिलाते हैं तो दोस्तों क्या होगा, इस तरह से की लिखेंगे, की। तो क और ये छोटी का अंग्रेजी आई होता है, तो क्या होगा के आई से की, इजी ना, के आई से की। तो दोस्तों ये अच्छे से याद रखिए। और अंगा के लिए एन जी, इया के लिए है वाई एन, और व के लिए वी डब्ल्यू, ताला में सक्लेश एच, मूर्धन सक्लेश एच, धन सक्लेश, अक्षा के लिए के से, त्र के लिए टी आर, ज्ञ के लिए जी वाई। ये 3 को आप अच्छे से याद रखें, ठीक है। तो दोस्तों ये व्यंजन है। व्यंजन आपने देखा, जैसे लिखना हो कलश, ठीक है, कलश, कलश, कलश लिखेंगे, इसमें कहीं मत नहीं है, ऐसे कलश लिख सकते हैं। कलश का अंग्रेजी KALSH, कलश। लिखना हो हमने शुरू में देखा ना तरबूज, तरबूज इजली है, तरबूज, तरबूज ऐसे लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं तरबूज, लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा आप ऐसे लिखना ज़्यादा सही रहेगा। तो दोस्तों अगर मान लीजिए कोई चीज़ लिखने ही नहीं आ रहा, जैसे लिखना आ रहा है शैलेंद्र, अब ये आपको लिखने नहीं आ रहा है शैलेंद्र, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए लिखने का तरीका, अगर कठिन वर्ड है, शब्द है, तो ऐसे लिखेंगे। पहले इसको शब्द विस्तार कर देंगे, श में ए कर देंगे, फिर देखिए ल में ए कर दे, सॉरी यहाँ पर तो कुछ लगेगा ना ए में, फिर देखिए आधा ना के लिए ना, द है, उसके बाद र है, उसके बाद अ है, शैलेंद्र, है ना, ऐसे लिखेंगे शैलेंद्र। स्पेलिंग क्या होगा, स के लिए श के लिए SH, ए के लिए AI, ल के लिए L, ए के लिए E, N के लिए न, डी के लिए D, R के लिए र, और ये शैलेंद्र। अब कोई भी शब्द आपसे अछूता नहीं रहेगा, आप किसी भी शब्द को लिख सकेंगे, लेकिन उसके लिए आपको पिछले 2 चीज़ यानी जो हमारा स्वर और व्यंजन को अच्छे से याद रखना, उसके अंग्रेजी को याद रखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बताइए मज़ा आया ना। अब देखिए कॉन्सोनेंट की संख्या समझिए। कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट से A, E, I, O, U को हटा दे, जो बचता है आपको सारे का कॉन्सोनेंट है। अब इसको पढ़ के याद कर लीजिए। जी हाँ, याद कर लीजिए। और मैं बताऊँगी सी को क भी बोलते हैं, स भी बोलते हैं। स कब बोलते हैं, जब सी के बाद जब आई आए, जैसे सी के बाद जब ई आए। और क के लिए जो है, क के लिए सी के तो है, सी तो है, इसके अलावा CH है, CK है, Q है, QUE है। अब देखिए टी को ट तो बोलते हैं, यही मैं बता रहा था ना। और च स भी बोलते हैं। जब कब, जब TU से च होता है। कब, जब TUR हो, चर,
या TUL हो तब चुअल, इसको चर बोलते हैं, चुअल बोलते हैं। अब देखिए TION को बोलते हैं सन, और TIAL को बोलते हैं सीएल, तो ये शन है सीएल है। चर चुअल शन सीएल, चर चुअल सन सीएल। नेचर फर्नीचर, कैंडिडेचर, एक्चुअल फैक्चुअल, एक्शन नेशन कंडीशन, कॉन्फिडेंशियल इसेंशियल, है ना। तो कॉन्फिडेंशियल इसेंशियल या बहुत सारे वर्ड्स देखते हैं दोस्तों। ये है देखिए एक ही वर्ड में, जैसे देखिए GORGEOUS, पहला जी ग, दूसरा जी ज, गॉर्जियस। एस को स बोलते हैं, इसको ज बोलते हैं। जैसे रीजन ले लेते हैं, रीजन, रीजन तो नहीं आएगा, चलिए सीजन कर देते हैं, सीजन। पहला एस स, देखिए स, और दूसरा एस ज, ये देखिए ई ए को बड़ी कार की मात्रा कहते ही हैं, तो सीजन, है ना। तो ये सब है, याद रखिए। इसे एक्स को एक्स बोलते हैं, एक्स एक ई एक्स से जब वर्ड मीनिंग तब भी एक्स बोलेंगे या एक्स बोलेंगे। जैसे एक्सक्यूज, एक्सक्यूज या एग्जाम, एग्जाम, है ना, एक्सक्यूज एग्जाम। तो ये है दोस्तों। अब चलिए सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, ये टेक्स्ट जो आप देख रहे हैं ये आप ही के लिए है, इसका प्रैक्टिस करना है आपको। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये वर्ड्स जो है जो इधर लिखा हुआ है वो आपको पढ़ के बताना है। कैसे पढ़ेंगे, नहीं अगर पढ़ने आ रहा है ना तो घबराइए नहीं, सारे पहले आप ये अब तो एक चाहिए सिंगल सिंगल है तो पढ़ लीजिए, अगर ज़्यादा पार्ट्स है तो आपको सारे पार्ट्स याद कर लेने। ये शन, तो सन है, अब पढ़ना नेशन, ये देखिए सीएल है, ये देखिए सेन है, अब यहाँ देखिए सेन है ना, तो इसेंशियल, ऐसे ऐसे पढ़ना है। मैंने बताया है इसके बारे में पहले, बहुत सारे वीडियोस मैंने बना रखे, तो आप हमारे कुछ 20-50 वीडियो पीछे चले जाइए नंबर से, आप देखिएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट लें, और जाहिर सी बात है अच्छे से आप दोस्तों करिए, प्रैक्टिस करेंगे तो ये देखिए 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड आपको ये रामबाण का काम करने वाला है। अगर तेज़ी से आप पढ़ना सीखना चाहते हैं, या स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, जी हाँ तो स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, और बहुत ही आप सुनने को मिल रहा है कि भैया शुद्ध लिख नहीं रहा, तो आपको ये 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को अच्छे से याद कर लेने ही होंगे। अब देखिए इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि वर्ड्स जो आपने देखे, ये टेक्स्ट जो है आ रहा है उसी के आधार पर, जो पार्ट्स ऑफ वर्ड थे उसी के आधार पर इसमें हिंदी इंग्लिश के दोनों का समायोजन है। अगर आप स्वर व्यंजन को नहीं जानेंगे तो आप इसमें पता है हिंदी भी लिखा हुआ, गणपति भी लिखा हुआ, देवता भी लिखा हुआ, जयगढ़ भी लिखा हुआ, रतन दुर्ग भी लिखा हुआ, गणपति पूले लिखा हुआ। कहाँ आपको मिल रहा है, कहीं दिख रहा है क्या? हिंदी में कहीं नहीं दिख रहा, देवता भी लिखा हुआ, तो मतलब नहीं दिख रहा होगा। तो भाई नहीं जब दिख रहा है ऐसा क्या मतलब, ये इंग्लिश में लिख दिया गया है। अब जब पढ़ने आएगा तभी तो स्वर और व्यंजन का यूज़ आएगा, पढ़ने तभी तो पढ़ेंगे, इंग्लिश वर्ड तो इंग्लिश की तरह पढ़ेंगे। तो जैसे देखिए मैं पढ़ कर दिखाता हूँ, आप समझिए। ये एक दोस्तों टेक्स्ट जो है जाहिर सी बात है राजस्थान के एरिए से रिलेटेड है, वेस्टर्न मतलब कि जो हमारा है पश्चिमी एरिया राजस्थान, वहाँ से रिलेटेड है। कुछ खास महत्वपूर्ण बात को यहाँ इसमें मैं बताने जा रहा हूँ। अब देखिए इसमें वन ऑफ द मेजर, ओ आर को आर जे लगा जा रहा, मेजर एट्रैक्ट सन्स आउन एफ लगा फाउंड इन गणपति, गणपति पुले। देखिए यहाँ पर आ गया ना हिंदी का शब्द, गणपति पुले इज द 4000 years old स्वयंभू गणपति टेम्पल। देखिए स्वयंभू गणपति हिंदी शब्द था, आपको शायद नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन यहाँ तो आप आ गया ना, टेम्पल। इट इज सेड दैट द आइडल हैज sprung, वो यू एन यू को अंग बोलते हैं, यू एन यू को अंग बोलते हैं, एस पी पी आर के साथ लगा तो प्रंग हो गया, डायरेक्टली फ्रॉम द soil। द डिटी इज ऑल्सो नोन एज पश्चिम द्वार। देखिए ये शब्द है, ये भी हिंदी का शब्द है, पश्चिम द्वार, देवता, और वेस्टर्न, ये आर को ऑन टी लगा टर्न हो गया, ऐसे भी एस टी को एस्ट, डब्ल्यू लगा तो वेस्ट हो जाता है, तो दोनों के साथ आ वेस्ट टर्न सेन। देखिए सेंटिनल गॉड सम ऑफ द अदर अट्रैक्शन। देखिए अट्रैक्शंस इंक्लूड जयगढ़ फोर्ट, जयगढ़
लाइट हाउस। अब देखिए जयगढ़ है तो आप लोग किला बोलना चाहिए था, लेकिन देखिए हिंदी और अंग्रेजी का समागम कितना मिल रहा है। हिंदी शब्द के साथ फोर्ट लगा दिया गया है ना। जयगढ़ किला हम लोग बोलते हैं जयगढ़ किला, लेकिन इंग्लिश में क्या किया गया, इंग्लिश में जयगढ़ तो बोला गया है ना, इंग्लिश का तो इंग्लिश नहीं किया सकता, फोर्ट को तो फोर्ट ही बोलेगा इंग्लिश में। तो जयगढ़ फोर्ट, जयगढ़ लाइट हाउस एंड रत्नादुर्ग फोर्ट। अ ट्रिप टू गणपतिपुले ऑलवेज promises rejuvenations and सन्स को याद रखिए serene experience to your taste words with different eloquent आर लगा रेंट local flavorful delicious come to Ganapatipule to dive in the wave of happiness। ऐसे दोस्तों पढ़ना सीखिए। अगर कोई दिक्कत है फिर से रिपीट कीजिए, उसके बाद भी दिक्कत हो तो फिर से रिपीट कीजिए। देखिए मैंने कहाँ क्या पढ़ा, किस वर्ड को घेरा, क्यों घेरा, हमारी बातों को अच्छी तरह सुनेंगे तो आप देखिए बड़े हैं नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसका क्या मतलब कि आपको सही जानकारी नहीं है इंग्लिश को लेकर, जो कि जायज़ है। ऐसे भी इसमें कोई रूल रेगुलेशन तो है नहीं, इस वजह से और दिक्कत हो जा रही है। अब देखिए दोस्तों जिनको वर्ड्स नहीं पढ़ने आ रहा वो हमारे पढ़ें। मैगनॉन्स, नेक्स्ट है मैग्नम्स, नेक्स्ट देखिए मैगोमेट, नेक्स्ट है मैगोनिया, नेक्स्ट देखिए मैगुन्स, उसके बाद दोस्तों मैगपीज के बाद है मैग्रथ के बाद है दोस्तों मैग्रेट्स के बाद है मैक्समैन, नेक्स्ट है मैक्समेन, नेक्स्ट देखिए मैग्वेज के बाद है मैगर्स, नेक्स्ट महाजन, नेक्स्ट है महालेव, नेक्स्ट देखिए महामड, उसके बाद दोस्तों महामैट, नेक्स्ट है महामेड, उसके बाद दोस्तों महामेट, नेक्स्ट महामेड है और ये महामीट, नेक्स्ट है महांस, नेक्स्ट है महस्का और ये महात्मा, नेक्स्ट देखिए ये महादवी और है महडीज़, नेक्स्ट है महडिस्ट के बाद है महमेड, नेक्स्ट महमेट, नेक्स्ट है महबूस, उसके बाद है तो मेहिकन के बाद महजोंग और महलर्स, नेक्स्ट थोड़ा टेढ़ा शब्द है लेकिन पढ़िए हमारे साथ, महलम्स, महमल्स और ये है महमूद, ठीक है, और महमाउट, ये वर्ड्स है। नेक्स्ट देखिए स्लाइड है हमारा और ये मेहनकेस, नेक्स्ट है मेहनमाल, नेक्स्ट देखिए मेहॉक्स, नेक्स्ट है मेहोमैड, नेक्स्ट है मेहोमैट, नेक्स्ट है मेहोमेड, नेक्स्ट देखिए मेहोमेट, नेक्स्ट मेहोमेट के बाद देखिए महोमी और ये रहा सो महोन्स, नेक्स्ट देखिए महोनिया और ये रहा महूट्स के बाद है मोहर्रन, इधर देखिए मोहरिस के बाद है महाउंड, नेक्स्ट है महाउट्स के बाद है महोबोस, उसके बाद तो महारती और महसीर के बाद महसीस के बाद है दोस्तों महुआंग के बाद है
महुमेट, महुमेट, महजोर्स, महजोर्स, मैडन्स, मैडन्स, और ये है मैडेंस। नेक्स्ट देखिए मैडिंग, मैडिंग के बाद है मैडिस और है मैडीज, मैडीज, मैडुअन। नेक्स्ट है मैग्रेस, मैग्रेस के बाद है मैहेम्स और है मेल बैग, मेल बैग्स, मेल बॉक्स, मेल कार और है मेलर्स। नेक्स्ट है मेलिंग, मेलिंग, और ये आखिरी रहा मेलट, 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 मेलट। दोस्तों ये है तरीका पढ़ने का। अगर कोई दिक्कत है फिर से रिपीट कीजिए, ये इस तरह से ज़रूरी है क्योंकि आपको जितना भी टेढ़े वर्ड्स मिलेंगे तो एक तो उच्चारण आपका क्लियर होगा, प्रोनाउंसिएशन बहुत ही क्लैरिटी के साथ आप बोलेंगे। ऐसा नहीं कि वैसा ऐसे ही आ रहा है, ऐसे ही नहीं आ रहा है, आपको समझना होगा कि ये क्यों आ रहा है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि कितना भी कुछ कर ले, वॉवेल्स के बिना तो आप इंग्लिश वर्ड्स पढ़ ही नहीं पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे। जैसे ए को आप किसी वर्ड मीनिंग में रहे तो ए को 4 से, ई को 5, आई को 5, ओ को 4, यू को 4 और डबल ओ को 5 से अधिक तरह से नहीं पढ़ सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि ए, ई, आई, ओ, यू जो दिख रहा है बस एक ही तरह से नहीं पढ़ सकते हैं, अलग अलग तरह से पढ़ना है। जैसे मिडल में ए को अ में पढ़ रहे हैं, मास में ए को आ, मेड में ए को ए, मैन में ए को है, तो वाटर में ए को दोस्तों ई को अ पढ़ रहे हैं और आ जो है उसको आ ही पढ़ रहे हैं वाटर। पेन में ई को ए पढ़ रहे हैं और पीस में ई को आ ई पढ़ रहे हैं, जबकि सी के बाद जो ई है उसको अ पढ़ते हैं। सर्कल में आई का उच्चारण जो है सर अ हो रहा है, पीन में आई का उच्चारण ई हो रहा है और टीन में आई का उच्चारण बड़ी हो रहा है, टायर में आई का उच्चारण आ ई हो रहा है टायर। एस ओ सम में ओ को अ पढ़ते हैं सम, अबाउट में ओ को आप पढ़ते हैं, अप्रूव में ओ को ऊ पढ़ते हैं, जबकि टोन में ओ का अंग्रेजी ओ होता है टोन। स्यूटी कट में यू को अ पढ़ते हैं कट, ब्यूटीफुट में यू को ऊ पढ़ते हैं, जबकि ट्यून में यू को ई यू पढ़ते हैं ट्यून। एफ एल डब्ल्यू फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है, जबकि एस डब्ल्यू सून में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में और एफ एल डब्ल्यू फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में हुआ है। दोस्तों यही है तरीका पढ़ने का, और इससे आप सीख नहीं पा रहे हैं तो हमसे डायरेक्ट आप कांटेक्ट कीजिए हमारे ऐप पर। जी हाँ, तो इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक। बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा तो लाइक कीजिए, बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो के देखिए एक घंटी जोड़ दबाइए, जिससे पता चला कि वीडियो कब कब आता है। और देखिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिए यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्ले लिस्ट का लिंक है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद। मिलते हैं वीडियो ध्यान के अपना, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद सर।